किसी भी देश, राज्य या समाज के विकास का मापदंड वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य से तय किया जाता है। बावजूद विडंबना ये है कि झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखंड के युवा सड़क पर है और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को तलाशते नजर आ रहे हैं। इन दिनों झारखंड में जेएसएससी और जेई के जो छात्र हैं ये सरकार के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि बार बार परीक्षाएं तो होती है लेकिन परिणाम अब तक नहीं मिलता। क्या कुछ इनका मामला है ये भी जानेंगे, लेकिन इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि अब ये नारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन रिजल्ट अब तक क्यों रुका हुआ है, रिजल्ट अब तक क्यों रुका हुआ है। इन लोगों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। जेएससीसी और जेई के छात्र हैं आप लोग, क्यों सरकार के खिलाफ इस तरह से सड़क पर हैं? सर सरकार के खिलाफ और आयोग के खिलाफ, क्योंकि सर हम लोग एक ही को एग्जाम 3 बार दिए हैं सर, एक ही को एग्जाम 3 बार दिए हैं, लेकिन सर हम लोग का आंसर की आता है, रिवाइज आंसर की आता है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ पाता है सर। और हम लोग सर अभी एग्जाम एक 2021 में ही इसका निकला था, 2022 में 2 बार बहाली हो गई, 2023 में भी सर हम लोग एक को दिए। और सर ये एग्जाम जो ली गई है टीसीएस जैसी पूरी विश्व स्तरीय कंपनी से ली गई है, इस जिसपे कि हम लोग का देश को नाज है सर, मतलब कि और हम लोग को भी है सर पूरा भरोसा कि इतनी विश्वसनीय कंपनी है जो एसएससी जेई का रिजल्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर देती है। अभी जो हाल में लिया गया था उसका डिपार्टमेंट में मिल गया सर, और मतलब कि उन लोग का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, सेम संस्था ली है टीसीएस, लेकिन हम लोग का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है सर। तो हम लोग ढूल मूल रवैये से आयोग का हम लोग पूरा त्रस्त हो चुके हैं सर। हर एमएलए एमपी से बात किए, लेकिन हर जगह यही संतावना दिया जाता है कि आप लोग का आ जाएगा, वो लोग कॉल तो लगाते हैं, लेकिन सर हम लोग को अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है सर। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट हुआ जाए सर, और इसके लिए हम लोग आमरण झारखंड में अनशन पे हैं। पेपर लीक हो जाता है, पिछले बार भी आप लोग आंदोलन किए थे और टीसीएस का निर्णय आप लोगों ने ही लिया था, तो फिर अब क्यों? अब इसलिए कि जब टीसीएस एसएससी का पेपर सेंट्रल का पेपर लेती है तो इसका एग्ज़ाम प्री और मेंस दो स्टेज में आपका एसएससी होती है। प्री हो गया उसका अक्टूबर में, दिसंबर में उसका मेंस हो जाता है और जनवरी तक आपका उसका रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद लड़का लोग का ज्वाइनिंग भी आ जाता है। लेकिन वही टीसीएस जब झारखंड में आती है तो अब उसका सिर्फ रिवाइज आंसर क्या आ गया, उसका रिजल्ट कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह क्यों हो रहा है, कहाँ से दिक्कत आ रही है? आयोग हमारा रिजल्ट लेट कर रहा है, तो आयोग ऐसा क्यों कर रहा है हमें बताएं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा वो इस्तीफा दे, वो इस योग है ही नहीं। क्योंकि अच्छा, तो टीसीएस तो इंटरनेशनल कह सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल और विश्वसनीय एक संस्थान है। बावजूद अगर इस तरह का खेला होता रहा तो झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ तो फिर खिलवाड़ हो जाएगा। हम लोग के साथ खिलवाड़ हो ही रहा है। हम लोग 3 बार इस पेपर को दे चुके हैं। 2021 में आपका इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद फर्स्ट बार पेपर ऑफलाइन हुआ था, उस समय पेपर आपका लीक हो गया। दोबारा पेपर अक्टूबर में लिया हम लोग, ऑनलाइन हुआ, उस बार नियोजन नीति के कारण हम लोग का रद्द हो गया। तीसरी बार 2023 में जून जुलाई के महीने में आपको नोटिफिकेशन आता है, फिर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम समापन हो जाता है। उसके बाद आपका दिसंबर में आंसर क्या आता है, नहीं रिस्पॉन्स सीट आ जाता है, फिर जनवरी में आपका आंसर क्या आता है। आंसर की का भी आप रिवाइज आंसर क्या आ रहा है, समझ रहे हैं? 2 बार रिवाइज आंसर क्या आ रहा है। कितने वर्षों तक तैयारी और प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? हम सर लगभग सर 6 साल से सर पढ़ रहे हैं अभी तक। इसमें सर खाली तैयार, इसके सर पहले जो हम लोग पहली क्लास से सर जो पढ़ना शुरू करते हैं सर, वो तो जान ही रहे हैं सर, मतलब कितना खर्च आता है। खाली सर तैयारी में आज मेरा सर 6 साल कंप्लीट हो गया सर। सरकार के सर एक झारखंड में सपना रहता है कि आदमी झारखंड का जो है अपना ही स्टेट में जॉब करे, तो सर इसीलिए यहीं के लिए मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे सर। स्पेशल सर फोकस इसी पे सर था सर। झारखंड में सरकार तो सभी को जॉब और नियुक्ति तो बांट रही है, तो फिर आप लोगों के साथ नजरअंदाजी क्यों? ये तो सर वो कहने के सर कागज या कागज वाला सर कागजी सर काम होता है इसमें। वो तो सर जमीन है, हकीकत क्या है सर वो तो सबको पता है सर। वो तो सर क्या लगता है झारखंड के युवा बैसाखी पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अपनी निराशा, क्या कहेंगे अगर इस तरह से खेला होता रहा तो ये बैसाखी काम आएगा या फिर सरकार की नीतियाँ काम आएगी? सर निश्चित तौर पर आज झारखंड बने हुए 22-23 साल हो गया है, लेकिन सरकार की नीतियाँ ही ऐसी रही है कि हम लोग को आज रोड पे उतरना पड़ा है। इससे पहले भी हम लोग जेएसएससी ऑफिस में गए थे तो वहाँ पर एक झूठा आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो 10 दिन आज 1 महीना में बदल गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जब जब भी आपका उपचुनाव होता है या कोई चुनाव होता है तो रिजल्ट आपका एक एक हफ्ता के अंदर आ जाता है,
लेकिन ये छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? पहले ये बताइए बैसाखी वाले भैया कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अंकित है और हम कोडरमा से हैं। लगता नहीं है कि आप जब ये बैसाखी से चल कर आ रहे हैं तो ये बैसाखी आपका सहारा है, लेकिन अब इस बैसाखी की ज़रूरत किसे है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही लगता है कि आयोग को ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है। ऐसे में आप लोगों को चिंता नहीं सताता होगा कि इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना है, नियुक्ति पाना है, घर परिवार के लिए करना है, तो कहीं घर से, परिवार से, समाज से कुछ ना कुछ तो लोग कहते होंगे? जी, बहुत प्रेशर है और ये मेरा मतलब आखिरी मतलब प्रयास समझ लीजिए, इसलिए ये रोड पर आना पड़ा है। ये घर वालों के, समाज वालों के प्रेशर के कारण ही आज रोड पे उतरना पड़ा है। अब क्या होगा अगर इसी तरह से रवैया रहा, जेएसएससी में इस तरह से होता रहा, टीसीएस के द्वारा भी अगर बड़ी संस्थान के द्वारा भी ऐसा हुआ, तो फिर अब झारखंड के छात्र कहाँ जाएंगे, कहाँ फरियाद सुनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए सर, टीसीएस द्वारा जो परीक्षा हुआ सबसे पहले वो हम ही लोग के मांग पे हुआ कि एक विश्वसनीय संस्था द्वारा परीक्षा लिया जाए, हुआ। लेकिन उसके बाद भी इतना विलंब हो रहा है। आप बताइए, टीसीएस बहुत खर्च से परीक्षा होता है। टीसीएस को हायर करना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो पैसा सरकार के खजाने से जाता है और सरकार के खजाने में वो पैसा हमारी गाड़ी कमाई से आता है, जनता की गाड़ी कमाई से आता है। लेकिन उसके बाद भी इतना देर हो रहा है, इससे तो साफ साफ लग रहा है कि जेएसएससी के चेयरमैन साहब जो है सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी सरकार के पदाधिकारी गण, मंत्री गण, विधायक गण के पास जाते हैं तो वो हमें बैठा करके बात करते हैं, चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बामुश्किल ही बात हो पाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम ही लोगों के साथ बड़का गांव की विधायिका माननीय अम्बा प्रसाद जी गई। हम लोगों के बात को लेकर के माननीय विधायिका दीपिका पांडे सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया। माननीय विधायिका शिल्पा नेही तिर्की जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया। इसी क्रम में हम लोगों का बात आज बसंत सोरेन जी से भी हुआ, माननीय मंत्री झारखंड सरकार। तो हम कैसे कह दें कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है? सरकार हमारी बात सुनती है, लेकिन सरकार को दिग्भ्रमित किया जाता है। ये दिग्भ्रमित कौन करता है? जब विधायकों को, मंत्रियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनके आश्वासन के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो लगता है आप लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री हमारी आवाज़ जरूर सुनेंगे और ये जो झूठ और ये जो पूरा दिग्भ्रमित करने का जो षड्यंत्र जेएसएससी के चेयरमैन साहब द्वारा किया जाता है वो एक दिन फूटेगा। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग ये मान रहे हैं कि आयोग मर चुका है, जेएसएससी की मृत्यु हो गई है। ऐसा मानते हुए कल हम लोग 3 बजे यहीं पे श्राद्ध करेंगे जेएसएससी का और श्राद्ध में अपने सिर को मुंडवाएंगे। तो आप लोगों ने दादा लिखा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन रिजल्ट में दिक्कत है। तो जब हेमंत सोरेन पर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास आपने जताया है, तो फिर ये रिजल्ट में दिक्कत है क्यों लिख दिया आप लोग? यही देखिए, सुनिए, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार 2019 में आई उसमें हम सभी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग मेहनत करके उनकी सरकार को लाए, लेकिन एक गलती ये हुआ जाने अनजाने में कि जेएसएससी के चेयरमैन पद पे ऐसे आदमी को बैठा दिया गया जो रिटायर्ड पर्सन है। अब वो आ गए और वो जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को या माननीय चंपई सोरेन जी को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि उस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द अपनी रिजल्ट को पाएं। और हमारा ये भी मांग है कि जेएसएससी के चेयरमैन को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए। जब जेएसएससी द्वारा इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, हमारा जो परीक्षा टीसीएस द्वारा हो गया उसमें इतना विलंब हो रहा है, सीजीएल का देखिए रहे हैं उसमें क्या क्या सामने आ रहा है, तो सबसे पहले चेयरमैन को अब क्या होगा दादा, क्या करेंगे ऐसे में जब इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, युवा सड़क पर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ प्रभावित हो रही है? कितने छात्र जो हैं इस परीक्षा से, इस रिजल्ट से प्रभावित हैं? सर तकरीबन 1 लाख परीक्षार्थी थे इसमें और जब तक प्रकाशित डीवी लिस्ट, अभी तो सर डीवी लिस्ट का ही डिमांड हम लोग कर रहे हैं सर। जब तक डीवी लिस्ट नहीं आता है हम लोग आमरण अनशन पे यहीं पे बैठे रहेंगे। ऐसे में कुछ दिक्कत होगा तो फिर इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार पूर्णतः आयोग होगा सर, जेएसएससी आयोग होगा, जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा होंगे। बहरहाल तो जेएसएससी और जेई के जो छात्र हैं
ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चेयरमैन को बर्खास्त करो और इस तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं होगी। इन्होंने सीधे तौर पर हेमंत सोरेन, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में किए गए जो कार्य है उसकी सराहना की और अब भी इन्हें विश्वास है कि चंपई सोरेन सरकार में हमारे भविष्य पर जरूर सोचा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, समाधान नहीं किया गया, हम इसी तरह से आमरण अनशन करेंगे। अब देखना होगा इनकी बातों पर कब तक विचार किया जाता है या फिर इसी तरह से सड़क पर ये आंदोलन ही करते रह जाएंगे।